शादियाँ बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब के एग्रीमेंट की तरह होती हैं। आप देखो, एक लड़की होती है, एक लड़का होता है। लड़की जो है, लड़की से ये उम्मीद की जाती है कि भई आप घर के काम करेंगी, हमारे घर में सबकी सेवा करेंगी, उसके बदले में आपको रहना, ओढ़ना, खाना, पीना, पहनना सब फ्री मिलेगा। मतलब क्या है ये? आप दोनों एक-दूसरे की डिज़ायर्स, फिज़िकल नीड्स पूरा करने के लिए एक साथ रह रहे हो। तो इसमें जब भी एक पक्ष कुछ भी डिज़ायर पूरा करने में मतलब वो पूरा नहीं कर पाता है, तो फिर क्या होता है, वो मतलब एक फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाता है मैरिजेज़ में। तो इसमें क्या मतलब है, आप इस चीज़ को ध्यान से सोचो कि मैरिजेज़ क्यों नहीं टिक पा रही हैं। उसका रीज़न ही यही है, आप फिज़िकल रूप में बस एक फिज़िकल डिज़ायर्स एक-दूसरे की पूरा करने में लगे हुए हो कि भई आप हमारा घर का काम कीजिए, आप हमारे घर में सबकी सेवा कीजिए। देखो, 2 लोगों के एक साथ रहने में मतलब फिजिकल नीड्स तो आप कह लीजिए कि ठीक है, हम एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन जब तक हमारी आत्मा एक दूसरे से नहीं जुड़ेगी ना, जब तक हमारा सोल कनेक्शन नहीं होगा उसके साथ, हमारी आत्मा को क्या चाहिए? प्यार चाहिए। जब तक हम एक दूसरे को प्यार को देने के लिए, प्यार देने के लिए, समय देने के लिए जब तक हम वो नहीं होंगे, नहीं देंगे हम, तब तक आप ये मत सोचिए कि शादियाँ सिर्फ फिजिकल डिज़ायर्स पूरा करने में टिक जाएँगी, नहीं टिकेंगी जब तक उसमें आत्मिक प्रेम जुड़ा नहीं होगा। जब तक भी हम किसी भी व्यक्ति से सोल लेवल पर नहीं अटैच होंगे, हम उससे प्यार कर ही नहीं पाएँगे। आत्मा को प्यार चाहिए होता है, और प्यार और सम्मान और विश्वास, ये तीनों चाहिए होती है आत्मा को। तो हमें आत्मा को भी फुलफ़िल करना, हमारी आत्मा की जो नीड्स हैं, उसको भी हमें फुलफ़िल करना होगा, तब कोई भी रिश्ता आगे बढ़ पाता है। और चल क्या रहा है कि लड़का कहता है आपने हमारी ये डिज़ायर नहीं पूरी की, लड़की कहती है आपने हमारी ये डिज़ायर नहीं पूरी की। दोनों एक दूसरे को ब्लेमिंग कर रहे हैं, और जो है अपने रिश्ते को ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं, क्योंकि फ्रीडम छिन गई है। फ्रीडम कहाँ रह गई? फ्रीडम बस इसी चीज़ में लगे पड़े हैं, ये इच्छा पूरी करनी है मुझे, उसकी ये इच्छा पूरी करनी है, बस दैट्स इट। फिजिकल मतलब ये कोई भी नहीं सोच रहे कि भाई हम किसी को कितना इमोशनली सपोर्ट कर पा रहे हैं, कितना हम किसी को अनकंडीशनल प्यार कर पा रहे हैं, कि हम दे पा रहे हैं सिर्फ प्यार में। और जब तक हम किसी के साथ सोल लेवल पर कनेक्ट ना हो, तो पहली बात तो हमें उस रिश्ते में ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद काम आती है आत्मा का कनेक्शन। फिजिकल चीज़ें आपके पास भले ही कम हो, लेकिन आत्मिक प्यार कम होगा, तो फिर आप एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। हम एक दूसरे को वो अनकंडीशनल लव दे ही नहीं पाएंगे, कि अगर उससे हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तब भी हम उसके साथ हैं, हमेशा उसके साथ खड़े हैं, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं, फिजिकली सपोर्ट कर रहे हैं, हर चीज़ में सहयोग कर रहे हैं। जब तक वो रिश्ता अनकंडीशनल नहीं होगा, तब तक कोई भी रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाए। मैरिजेस हमें बस फिजिकल रूप में एक दूसरे से कनेक्ट कर देती हैं, लेकिन जो प्यार होता है, वो हमें सोल से कनेक्ट करता है। तो एक प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसकी बदौलत हम किसी भी रिश्ते को बहुत आगे ले जा सकते हैं। मतलब प्यार को एक हमें समझना होगा कि टोटल एक्सेप्टेंस, कि हमने उस बंदे को बिल्कुल पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, उसकी हर कमी को, हर उसकी अच्छाई को, हर कमी अच्छाई के साथ हमने उसको स्वीकार किया है। तब हमें इस रिश्ते में आगे जाना चाहिए। और शादी का मतलब तो मुझे तो सिर्फ यही समझ में आता है कि बस फिज़िकल कनेक्शन, वो आत्मा का कनेक्शन बहुत ज़रूरी है।